हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मान लिया कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से कोई इक्विडिस्टेंट मतलब ढेर सारे जो पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। कहाँ से? इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो अगर इसका कलेक्शन मतलब सबको अगर हम मिला लें, ठीक, तो क्या कहलाएगी ये? सर्किल। ठीक, और जो इक्वी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उस पॉइंट्स, ढेर सारे पॉइंट्स का और उस फिक्स्ड पॉइंट का, उसको क्या हम बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है, तो उस सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर हम एक लाइन खींचे, ठीक, बाहर का लाइन कोई इस पॉइंट पे मान लिया ये है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी चीजें हैं टेंजेंट से और सर्किल से रिलेटेड, ठीक है, चीजों के बारे में। ठीक, तो एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है। ठीक है, सर्किल, एक सर्किल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमको पता है एक सर्किल में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक सर्किल में इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट होते हैं। ठीक है, कि जितने हम जितना ड्रॉ कर सकें उतने हमको टेंजेंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गई। ठीक, दूसरा क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन अ डैश पॉइंट। कोई टेंजेंट है सर्किल को, कह रहा है कि पॉइंट ब्रैकेट में एस, ठीक है, मतलब पॉइंट्स, कितने पॉइंट या फिर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है हमको पता है। जो टेंजेंट होता है वो सर्किल को क्या करता है? टच करते हुए जाता है। मतलब वो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसको सर्किल को क्या करेगा? टच भी करेगा और इंटरसेक्ट भी कर सकता है, लेकिन कितने पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अब कहा कि इंटरसेक्ट की बात आई, तो अगर हम ये देखें कि कोई अगर लाइन क्या है किसी दो पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इस सर्किल को क्या कर रही है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या हम टेंजेंट बोलेंगे? नहीं, टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या है कि वो इंटरसेक्ट अगर करेगा तो सिर्फ एक पॉइंट पे करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या बोलेंगे? वो टच कर रहा है। दूसरा, अगर दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट ना बोल के क्या बोलेंगे हम? सेकेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई लाइन अगर सर्किल को दो जगह पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि कितने पॉइंट पे, तो थर्ड सेकंड वाले को आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या होगा? वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। अभी हमने बताया कि दो अगर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर आ गया, सेकंड हो गया उसका नाम। थर्ड क्वेश्चन, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट अ मोस्ट। ठीक, कि अगर मान लीजिए एक सर्किल है, इसको थोड़ा साफ करके ये मान लिया सर्किल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, तो हमको पता है कि अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसके पैरेलल कितने पॉइंट पैरेलल लाइन हो सकती है? इनफाइनाइटली मेनी।
लेकिन वो क्या होना चाहिए, इसी सर्किल पे टेंजेंट होना चाहिए। आपको पता है ये भी इसके पैरेलल अगर लाइन खींचे तो ढेर सारी पैरेलल लाइन मिलेगी, लेकिन अगर इसके अगर पैरेलल और टेंजेंट होगा तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर देखें सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब हम अगर देख पा रहे हैं कि किसी भी सर्किल में अगर पैरेलल टेंजेंट की बात अगर होगी तो कितने हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, पैरेलल लाइन तो नहीं मिल जाए, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन टेंजेंट कितने होंगे, सिर्फ 2। ये क्या हो जाएगा, सेकंड कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, सेकंड कहलाएगी। ठीक है, लेकिन टेंजेंट कितने हैं होंगे एक सर्किल में, बहुत सारे, और पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा है आपको। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, कि कोई भी कॉमन पॉइंट जो सर्किल का और टेंजेंट का क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ये सर्किल है, ठीक है, इसका ये पॉइंट जिस पर टेंजेंट इसको मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line to the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is dash। पॉइंट ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं। ठीक है, चलिए कि कोई सर्किल है, ठीक, एक सर्किल है, सर्किल है, सर्किल है, सर्किल है। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू, मान लिया कोई पॉइंट क्या है, पी कहाँ है, इस कहीं पे सर्किल पे है, और क्यू कोई पॉइंट है, यहां से क्या है, इस पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉ है। ठीक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और उस सर्किल पे जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर का नाम क्या है, O, और दे रखा है OQ की लेंथ दे रखी है, OQ जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ फाइंड आउट करना है, PQ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, PQ हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम इस टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उस प्रॉपर्टी का क्या है, कहना कि कोई भी अगर टेंजेंट होगा, ठीक है, किसी सर्किल पे, और उसको अगर हम ज्वाइन कराएंगे उस टेंजेंट वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से, तो क्या होगा, वो कितना, उसके ऊपर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला जो रेडियस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो टेंजेंट है वो उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ठीक है, हियर क्या बोलेंगे, ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट P। ठीक है, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल एट P, मतलब P पे क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्या ये भी लिख सकते हैं हम, विद राइट एंगल
एट पी। ठीक है, ये क्या है, एक हियर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है विद राइट एंगल एट पी, यहाँ पी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, ओ क्यू दे रखा है कितना, 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना है, 5 का स्क्वायर, क्यूपी हमको निकालना है। ठीक, ये कितना होगा, 144 25 प्लस ओ पी क्यू या क्यूपी का स्क्वायर। ठीक, इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा, कितना होगा, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 14 माइनस 5 9 3 माइनस 2 1 1 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर या पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119। ठीक, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किल and two lines parallel to given line such that one is tangent and the other a secant to a circle। अच्छा, कोई सर्किल है, ठीक है, एंड टू लाइन्स, एक सर्किल है और कोई लाइन है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है। ठीक, अब कह रहे हैं इस लाइन के पैरेलल इस सर्किल में एक तो टेंजेंट ड्रॉ करिए, दूसरा सेकंड ड्रॉ करिए। पता है ये कोई भी लाइन है, इसके पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती है, इनफाइनाइटली लाइन हो सकती है, लेकिन किसी पॉइंट पे हमको डेफिनेटली एक लाइन मिलेगी जो कि इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल तो होगी और इस सर्किल पे क्या होगी, वो टेंजेंट भी होगी। दूसरा हमको एक सेकंड भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है और इस सर्किल के लिए सेकंड। ठीक है, तो दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेकंड हो गया और इसके हमने पैरेलल बना दिया। इसको हम अगर स्केल से बनाएंगे, है ना, तो क्लियरली इसको हम ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद किसी भी आर्बिट्रेरी लाइन को खींच के इसके पैरेलल हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ऑफ टेंजेंट एंड सर्किल। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कोई मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, कोई पॉइंट बाहर है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी से इस सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पी से इस टेंजेंट पे कितने हम कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो सकता है, 2। एक तो यहाँ पर, ठीक, दूसरा यहाँ, ठीक। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक। मान लिया सेंटर क्या है, O, ठीक। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ही रखा है क्या, कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्किल हो, ठीक है, इस सर्किल का, तो अगर हम सेंटर से उस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब लाइन ज्वाइन कराएं, तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब उस पर वो परपेंडिकुलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी पॉइंट से बाहर के किसी पॉइंट से
कितने टेंजेंट ड्रॉ करा सकते हैं हम? 2, ठीक है। दूसरा कि जो भी हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बाहर के पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट की दूरी लंबाई क्या होगी? बराबर, मतलब AP = BP, ठीक है। ये वाली लाइन इसके बराबर होगा, ठीक। चलिए, और अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है? 10.2, ठीक है। अब कह रहे इन क्वेश्चन 2, 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कोई सर्किल है, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ठीक। ये Q है, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सर्किल सेंटर, सेंटर से कितना है? ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल, अब पूछ रहा है कि रेडियस बताइए। तो हमको पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी कि टेंजेंट क्या होगा अगर रेडियस, अगर इसको सेंटर को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मान लिया ये सेंटर O है, ये है P, तो लिखेंगे क्या? यूजिंग पाइथागोरस रूल इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। OPQ में क्या, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस रूल का यूज करेंगे तो लिखेंगे क्या? OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP की वैल्यू R स्क्वायर प्लस PQ कितना होगा? 24 का स्क्वायर, ठीक। ये होगा 625 इक्वल्स टू R का स्क्वायर, ये कितना होगा? 576। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 में भी, चलिए इसको दे लेते हैं आगे, या 625 576 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 - 6 9 कितना होगा? 11 11 - 7 कितना? 4, ठीक है। कितना? R स्क्वायर इक्वल्स टू 49, therefore R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। R बराबर कितना? स्क्वायर होगा 49 इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इन द फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O, ठीक है। सो दैट triangle POQ is equals to 110, then angle PTQ is equal to dash। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसको हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये गया, ठीक। ये 2 टेंजेंट है, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है T, और सेंटर क्या है हमारा? ये, ठीक है। इसको मिलाया इससे, मान लीजिए सेंटर ये, और इसको मिलाया इससे, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। सेंटर क्या है O, ठीक। ऐसा डायग्राम है। तो इस वाले एंगल को पूछ रहा है किसको?
इस वाले एंगल को बताइए कि ये कितना होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टी पी ओ क्यू ए क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें एक एंगल दे रखा है, कितना है 110 डिग्री। फिर हम ट्रायंगल इसके टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ये चीजें हम बता सकते हैं, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक। कौन सा टी पी ओ और ओ क्यू टी, ये दोनों एंगल क्या होंगे राइट एंगल 90 डिग्री। फिर हम कह सकते हैं कि इस किसी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360, ठीक। जो 360 को क्या करेंगे, तीन एंगल हमको नोन हो गए, तो तीनों को सम करके 360 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये चौथा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। ये चीज हमको यहाँ पर करना है। तो लिख सकते हैं हियर एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे क्या, सिंस क्या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, किसी सेंटर से अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है परपेंडिकुलर को तो क्या होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। टेंजेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। एंड एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये चीज कर लेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंड टी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो एंगल टी मीन्स ओ टी क्यू, ठीक है, प्लस पी कितना है 90 डिग्री, ओ कितना है 110 और ये कितना है 90, ये कितने के बराबर 360 के बराबर। तो एंगल टी इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 180 280 एंड 280 और 290, ठीक। 0 16 माइनस 9 कितना 5, ठीक। 3 माइनस 2 माइनस 2 कितना 0, ठीक। तो ये क्या होगा 50 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। गड़बड़ हो गया, ऑप्शन ही नहीं है 50 डिग्री, सब्ट्रैक्शन सही किया हमने। 180 280 290, पी टी क्यू कहाँ हो रहा है, क्या जोड़ने में गलती हो गई। 280 290, 16 माइनस 9 कितना होगा 70, ठीक। 16 माइनस 9 कितना होगा 70, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट PA एंड TB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है O, इसका नाम है P, ठीक। PA PB क्या है, पॉइंट O से सर्किल पे क्या है टेंजेंट है वेक्टर O के साथ। ये कितने एंगल पे है 80 डिग्री, एंगल ये दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, ठीक।
हमको बताना है एंगल POA। POA मतलब इसको हम अगर इससे ज्वाइन करा लें तब क्या हो रहा है, पूछ रहा है एंगल POA के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक प्रॉपर्टी, और ये क्या हो गई लाइन, दो टेंजेंट को अगर हम सेंटर से उसी पॉइंट को क्या करें मिलाएं तो क्या करता है वो, उस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री, ये भी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से ये पता लगा लेते हैं कि एंगल AOB कितना होगा। ठीक, तो AOB कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA, ठीक है, प्लस एंगल PAO। ये कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर से वही कहानी, चूंकि ये ऑप्शनल है तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये क्या होगा, AOB निकालना है, OBP। ठीक है, ये कितना है, AOB प्लस 90 प्लस ये टोटल कितना है 80 प्लस ये कितना है 90, कितने के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। ठीक, एंगल AOB कितने के बराबर हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आंसर, 360 माइनस 9 टू 90 टू कितना 80, 180 160, दैट इज 100 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल POA, एंगल POA कितना है, एंगल AOB का क्या होगा, हाफ होगा, दैट इज 100/2, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। कोई सर्किल है, ठीक, और इसमें क्या है, डायमीटर है जो, उसके एंड पे क्या कर रहे हैं हम, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो पूछ रहे हैं, कह रहा है कि इसको बताइए कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट आपस में पैरेलल। मान लीजिए कि A है, पॉइंट B है, ये पॉइंट O है। ठीक है, ठीक है, तो हमको पता है, ये मान लिया कोई X है और X डैश, और Y है और Y डैश। ठीक है, दो टेंजेंट जिसे हमने नाम लिख दिए, क्या, X डैश X और Y Y डैश। ठीक, चलिए, कह रहा है क्या, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। हम क्या लिखेंगे कि ये एंगल AOX डैश या OAX डैश इक्वल टू कितना, OAX एंगल OAX इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये अगर टेंजेंट है तो ये क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एंड एंगल OBY इक्वल टू एंगल OBY डैश। ठीक है, ये भी एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक, अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि हियर एंगल्स
ओ ए एक्स डैश, ओ ए एक्स डैश, तो ओ बी वाई एंड ओ बी वाई आर को इंटीरियर। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर है। ठीक है, एंड सिंस को इंटीरियर एंगल सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, देन लाइंस आर क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है क्या कि अगर हम को इंटीरियर कोई भी अगर लाइनें हैं, ठीक है, और उनको ज्वाइन कराने वाली तीसरी लाइन, ठीक, और उनके को इंटीरियर अगर उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, तो ये हमको बताना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, कोई सर्कल है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये क्या है, तो पॉइंट ए है। ठीक, यहाँ से क्या है, ये मान लिया टेंजेंट है। ठीक, और ये पॉइंट क्या है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर मतलब जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो लिखते क्या, लेट टेंजेंट touches circle at point P। मान लिया कि सर्किल क्या कर, टेंजेंट सर्किल को पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक है, देन एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टी से एंड ट्रायंगल APO इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस रूल we have what we have, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर इज इक्वल प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AP की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, और OP का स्क्वायर। ठीक है, या
25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस OP का स्क्वायर या OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 दैट इज कितना होगा 9। ठीक, OP का स्क्वायर या OP इज इक्वल्स टू कितना √9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो गया 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कह रहे हैं 7th क्वेश्चन, क्या है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका सेंटर सेम है, एक सर्किल मान लिया ये है और यही क्या है एक दूसरा सर्किल। ठीक है, चलिए ये मान लिया 2 सर्किल हो गए। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल। कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि क्या कर रही है टच कर रही है जो स्मॉलर सर्किल मतलब जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर वाले को टच कर रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो अदर ऊपर वाली सर्किल के लिए क्या हो जाएगी वो कॉर्ड बन जाएगी। अगर वही चीज बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी, अगर ये इसको बढ़ा दें हम तो ये हम देखेंगे कि ये ऐसी लाइन है जो कि अंदर वाले सर्किल के लिए क्या है ये टेंजेंट और बाहर वाले सर्किल के लिए क्या है सेकंड। ठीक है, एक मिनट, और बाहर वाले सर्किल के लिए क्या है ये क्या बोलेंगे इसको कॉर्ड भी है। ठीक है, ये कॉर्ड भी बन जाएगी। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब इस कॉर्ड की मान लिया कि A B है कॉर्ड तो AB की लेंथ पूछ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा ये रेडियस हो जाएगा बाहर वाले सर्किल के लिए जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर मान लिया O है। ठीक, और ये क्या है मान लिया P है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस chord AB touches the inner सर्किल, जो कॉर्ड AB है वो क्या कर रही है टचेस द इनर सर्किल एट पॉइंट P इज क्या बोलेंगे ये इस पे टच कर रही है देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये क्या करेगा इसको टच करेगा तो एंगल ये क्या होगा 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ट्रायंगल OPA इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं पाइथागोरस रूल लगा के लिखते हैं क्या 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक, OA कितना है 5, OP कितना है 3 और AP हमको निकालना है। यहाँ से क्या होगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AP का स्क्वायर या ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ से क्या निकलेगा AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा
4 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये 4 सेंटीमीटर होगा तो हम कह सकते हैं क्या कि ये ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए पी। जो ए बी है वो क्या है, ए पी का क्या है, डबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पी की वैल्यू कितनी है 4 तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ठीक है, फिगर 10.12 prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। कोई सर्कल है ये, और यहाँ पे ये है, ये है, ठीक, और ये है, यहाँ पे नहीं, ये मान लिया है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, बी आर सी क्यू बी पी ए और एस। ठीक, हमको प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक, ये प्रूव करना है हमको। तो हमको पता है कि सारे पॉइंट जो ए बी सी डी है वो क्या है, बाहरी पॉइंट है जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ है। ठीक है, टेंजेंट वाले पॉइंट क्या है, आर एस पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कंसीडर एल एच एस, हम एल एच एस ले लिए। ठीक है, जो कि क्या है ए बी प्लस सी डी। ए बी क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, और सी डी को क्या लिख सकते हैं हम, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन है। ठीक है, जो कि आर से होकर जा रहा है, तो आर सी, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी। ठीक, कितना एक्सपेंड कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एपी, जो एपी है, क्या एपी को एएस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी सर्किल पे बाहर से किसी लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगी, दोनों लाइनें, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो एपी को क्या लिख सकते हैं हम, एएस लिख लिया, प्लस बीपी, जो पीबी था उसको हम बीक्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सी आर को सी क्यू लिख दिया। ठीक है, प्लस आर डी को बी एस। ठीक है, तो हमने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करके कि जो भी पॉइंट होगा वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो आपस में ये बराबर इसके, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर है इसके, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए एस और बी क्यू, ए एस और एस डी कहीं दिखा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ए एस, ठीक है, देन और एस डी या डी एस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी, या इसको एक साथ लिख देते हैं, ए एस प्लस एस डी प्लस यहाँ पर लिखा क्या, बी क्यू प्लस क्यू सी, सी क्यू मतलब क्यू सी। ठीक है, यहाँ से ये दोनों मिलके क्या हो गए, ए डी प्लस ये दोनों मिलके क्या हो गए, बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, आ गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हमने प्रॉपर्टी किसका यूज करा,
टेंजेंट वाला, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। सर्किल बन गया और दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ठीक है, और इनका ये क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। पी है ये, ओ है, पी है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। कह रहे हैं कोई पॉइंट है ए जिसको मिलाया ओ से, और कोई पॉइंट है बी जिसको मिलाया ओ से, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो ये क्या हो गया, टेंजेंट बन गया सी पे, ठीक है, ठीक। इंटरसेक्शन प्रूव दैट एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी राम कहानी बन गई कि एंगल्स ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमको कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करें हम इसको, अगर हम ये बता सोचे कि इसको अगर मिला दिया इससे, ठीक, तब हम अगर इन दोनों ट्रायंगल की आपस में बात करें, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल मतलब ए पी ओ और ए ओ सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन ओ पी और ए पी और ए सी, ठीक है, ये आपस में बराबर है। दूसरा ओ सी और ओ पी ये साइड बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, और ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे क्या है, दोनों पे सर्किल पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉन है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। और तीसरा ये लाइन क्या है, कॉमन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। और कौन से रूल से, ट्रिपल एस रूल से, ठीक है। लिखेंगे क्या, ड्रॉ, सबसे पहले ड्रॉ ओ सी, ड्रॉ लाइन ओ सी, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन ओ सी ड्रॉ कर ली इन ट्रायंगल लिखेंगे यूजिंग एस रूल इन ट्रायंगल्स ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी। वो क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए पी ओ क्या मिलेगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए ओ सी के, ठीक है, किस रूल से, ट्रिपल एस रूल से, ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर तो है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। एंड अगेन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ओ, ये क्या है,
और ये क्या है क्यू, ओ क्यू बी, बी किसके सिमिलर हो जाएगा, ओ क्यू बी, ओ सी बी के, ट्रायंगल ओ सी बी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से वही चीज, इस पॉइंट से दोनों पर टेंजेंट है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड क्या है, बराबर, ये दोनों साइड बराबर, ठीक है। ये लाइन कॉमन है, ठीक है, और ये वाला दोनों रेडियस है, तो इस वजह से ये सिमिलर। फिर वही यूजिंग कौन सा रूल, साइड 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 रूल, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और जब दोनों से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल में क्या हो जाएगा, बराबर, या एंगल कितना, बी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना, सी ओ बी, दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक, ए ओ पी, ठीक है। अब हम देखें, अगर हम इसकी बात करें, डायमीटर की बात अगर करें तो क्या बोल सकते हैं हम, ये पूरा एंगल कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो सिंस PQ is PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल, कौन सा एंगल, ए ओ पी प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 के बराबर। अब बताइए फिर हम यहाँ से क्या लिखें, तो AOP को क्या लिख सकते हैं हम, AOC लिख सकते हैं, क्योंकि AOC बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं AOC प्लस एंगल AOC प्लस COB को क्या चीज, ये BOQ को, मतलब BOQ को क्या लिख सकते हैं, BOQ को COB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है COB प्लस एंगल BOQ को फिर से COB लिख लिया, ये 180 के बराबर है, ठीक, या 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस 2 टाइम्स एंगल COB इक्वल्स टू 180, ठीक, या एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया तो ये 90 डिग्री। अब देख पा रहे हैं AOC और COB, AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या होगा, एंगल का नाम AOB इज इक्वल्स टू कितना, एंगल AOB, ये कितने बराबर, 90 के बराबर, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। ये बताइए कि ये क्या पूछ रहे थे कि 90 डिग्री है, ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया कैसा कि ये एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस चैप्टर में इतना ही था, 2-3 प्रॉपर्टीज जो हमने देखा कि टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, इसमें हमने जो भी देखा इसी टाइप का ये है, ठीक है। बस इसमें इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।